बच्चों इस केस में जो इम्पल्स आएगा, हमको पता है जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स किसके बराबर है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो बच्चों अब देखिए, जब ये वाला पार्टिकल, इसको मैं 1 नाम डाल लेता हूँ, इसका नाम 1 डाल लेता हूँ और इसका 2 पार्टिकल नाम डाल लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाए। अब देखो ये जो पहला पार्टिकल है इसका पहले चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं 1 का। तो बच्चों ये पहला पार्टिकल, इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखिए ये वाला पार्टिकल पहले, इसका इनिशियल मोमेंटम किस तरह होगा? इनिशियल मोमेंटम फार्मूला क्या है मोमेंटम का? मास इनटू वेलोसिटी। और इसका मास कितना है? 0.05 इनटू वेलोसिटी 6, ये आएगा 0.30 केजी मीटर पर सेकंड। लेकिन बच्चों इसकी देखिए, इस मोमेंटम की डायरेक्शन किस तरफ है? इस मोमेंटम की डायरेक्शन है, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसलिए इसका मोमेंटम आप लिखोगे ऐसे 0.30 केजी मीटर पर सेकंड प्लस आई कैप। आई कैप जो होगा वो यूनिट वेक्टर बताएगा कि आपकी किस एक्सिस पे डायरेक्शन। देखो ये वाली होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और अपोजिट डायरेक्शन वाली होगी नेगेटिव। तो ये देखिए यहां पर इसकी, अब ये हो गया इसका इनिशियल मोमेंटम इस बात का, ये पहले इधर जा रहा था, अब ये मुड़ गया वापस इसी स्पीड से। तो इसका फाइनल मोमेंटम जो आएगा वो यही आएगा, दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, मास तो वेलोसिटी सेम है, तो ये आएगा 0.30 इतना ही आएगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन देखिए किस तरफ होगी? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। इसको माइनस आई, ये प्लस आई, ये माइनस आई केजी मीटर पर सेकंड। बस इतना सा डिफरेंस है बच्चों। अब देखिए यहां पर चेंज इन मोमेंटम का फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? फाइनल मोमेंटम हो गया माइनस 0.30 आई और इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0.30 आई। ये माइनस का था, ये प्लस, ये प्लस का है, ये माइनस का है। ये कितना बचेगा? माइनस 0.60 आई। तो ये बच्चों हो गया कि इसको लिखने का तरीका से 0.60 आएगा इम्पल्स न्यूटन सेकंड, और इसको मैं लिख देता हूं माइनस का साइन इसके साथ जोड़ देता हूं, तो माइनस आई। तो बच्चों यहां पर हो गया कि ये जो, आप देखिए इस बाल के ऊपर जब ये बाल इस बाल से 1 बाल जब 2 बाल के साथ स्ट्राइक करेगा, तो 2 बाल जो होगा, ये जो दूसरा बाल है, ये जो इसके ऊपर इंपल्स डालेगा वो होगा कितना? 0.60। और माइनस साइन यहां पर क्या शो कर रहा है? माइनस साइन यहां पर शो कर रहा है कि इसके ऊपर जो इंपल्स होगा उसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो। तो इंपल्स का मैग्नीट्यूड आया 0.60 और माइनस आई का मतलब है कि जो इसके ऊपर इंपल्स पड़ेगा इस बॉडी की वजह से, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? नेगेटिव एक्स। तो बच्चों अगर आपको आगे कोई फोर्स पूछता है तो आपको पता है कि जो फोर्स है वो किसके होती है? इंपल्स अपॉन टाइम। मतलब आपको अगर न्यूमेरिकल में अगर कुछ और दे देता कि मान लो कि ये दोनों बाल जो हैं वो 0.01 सेकंड के लिए स्ट्राइक करते हैं, तो बताइए कि फोर्स कितनी लगेगी? तो इंपल्स कितना हो गया बच्चों? 0.60 अपॉन टाइम कितना है? 0.0। तो ये बच्चों आपकी फोर्स जो आएगी, ये आपकी कितनी फोर्स आएगी? 60 न्यूटन की फोर्स। ये 60 न्यूटन की फोर्स लगेगी। अब बच्चों ये जो 60 न्यूटन की फोर्स होगी, इसकी डायरेक्शन कहां पर होगी? फोर्स की डायरेक्शन उसी तरफ होगी जिस तरफ इंपल्स की डायरेक्शन थी। तो अभी हमने देखा कि इंपल्स की डायरेक्शन कहां पर पड़ी? नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन भी कहां पर आएगी? माइनस आई में, बल्कि नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरह बच्चों सेम आप इसका भी कर सकते हो। इसका भी देखिए, पहले इसकी इनिशियल, जैसे इसका इनिशियल मोमेंटम प्लस आई था,
इसका इनिशियल मोमेंटम जो आएगा माइनस आई आएगा और इसका फाइनल मोमेंटम प्लस आई आएगा। तो सेम आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। चलो कुछ और एग्जांपल्स के साथ आपको करवाते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ये देखिए बच्चों, एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट, इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं पहले कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही न्यूमेरिकल काफी है आपके कंसेप्ट करने के लिए। तो ये न्यूमेरिकल क्या है इसको थोड़ा देखिए। ये कहता है कि एक वॉल है, ये हमारी एक वॉल है ऐसे, यहां से एक ये इसमें बॉल एक बॉल है, वो वेलोसिटी u से इसकी तरफ बढ़ता है। ये बॉल है, ये वेलोसिटी u से इसको स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद ये वापस रीबाउंड हो जाता है सेम वेलोसिटी से, ये सेम वेलोसिटी से वापस आ जाता है। तो बोल रहा है आपको कि आप बताइए कि इंपल्स कितना होगा, इस बॉल के ऊपर कितना इंपल्स लगेगा, इस बॉल के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा वगैरह वगैरह, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं सेम। तो चलो बच्चों, इसका मास हम ले लेते हैं m और इसका मास भी m। सबसे पहले आप देखिए कि इंपल्स निकालने से, इंपल्स किसके बराबर होता है आपको पता है कि इंपल्स होता है, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, ये तो आपको पता है। और चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। इसको रख लो फर्स्ट इक्वेशन, जो मुझे निकालना है। अब मुझे बताना है कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू पुट करनी है और मुझे इंपल्स निकल जाएगा। तो बच्चों प्रोसीजर वही फॉलो कीजिए, मैंने आपको बताया कि पहले इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं। इनिशियल मोमेंटम किसका आएगा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, इसमें तो कोई फर्क नहीं। अब बच्चों लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये पार्टिकल कहां पर जा रहा था, पहले जो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा था, इसलिए इसका प्लस आई साइन है। तो दूसरे का फाइनल मोमेंटम देखिए, फार्मूला तो सेम आएगा mv, लेकिन फाइनल मोमेंटम देखिए, फाइनल मोमेंटम हो गया कि अब स्ट्राइक करने के बाद इसकी वेलोसिटी किस तरफ है, नेगेटिव एक्सिस, इसका आएगा माइनस। ये बस आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई पजल नहीं। तो आपको याद हो गया कि इसका आएगा इनिशियल मोमेंटम आएगा mvi और इसका आएगा माइनस mvi। वैल्यू पुट कीजिए सिंपल, देयरफॉर इंपल्स जो होगा वो आएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम अभी आपने देखा कि माइनस mvi माइनस इनिशियल मोमेंटम हो गया mvi। तो ये बच्चों आपको यहाँ पर इंपल्स निकल जाएगा माइनस 2mvi। तो इसका मतलब कि इंपल्स निकलेगा 2mv, तो मैग्नीट्यूड होगा और माइनस इसके साथ को, क्योंकि ये सिर्फ माइनस है, सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। अब तो यहां से देखिए कि ये जो वॉल होगी, ये जो वॉल होगी, वॉल जो इस वॉल के ऊपर इंपल्स एक्सर्ट करेगी वो कितना होगा, वो होगा 2mv के बराबर। और उस इंपल्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस इंपल्स की डायरेक्शन आएगी माइनस आई, का मतलब है कि जो इंपल्स इसके ऊपर पड़ेगा वो नेगेटिव एक्सिस पे होगा। ये है यहाँ पर कांसेप्ट कि ये माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि इंपल्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी। अगर आपको यहाँ पर एवरेज पूछता है कि ये वॉल इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगी, तो फोर्स आपको पता भी हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, इंपल्स अपॉन टाइम। इंपल्स आपका है 2mv अपॉन टाइम इनटू माइनस आई। तो यहाँ पर देखिए कि फोर्स इतनी लगेगी और जो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये जो बॉल इसके ऊपर फोर्स डालेगी वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगी, तभी तो ये मुड़ेगा इस तरफ, जिसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। अब बच्चों इसी ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आ गया आपका लीनियर वाला। दूसरा इसने प्रॉब्लम बनाई हुई है कि अगर ये बॉल सीधा नहीं बल्कि थोड़ा सा टेढ़ा, ये आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलो हाँ देखते हैं आगे कि सेकंड इसका पार्ट उसने बनाया हुआ है कि वो बोल रहा है आपको कि ये जो आपका वॉल है, दोबारा से एग्जांपल बनाइए, ये आपकी वॉल है और उसने बोला है कि
अब बॉल ऐसे सीधी नहीं आ रही, जैसे पहले एग्जांपल थे, अब उसने बोला कि बॉल आपकी ऐसे आ रही है, ये ऐसे, ये बॉल आई है, इधर आई, इसने यहां से स्ट्राइक किया और ये जैसे रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट है, ये इधर मुड़ कर गई वापस ऐसे, ये है लॉजिक। तो बच्चों यहाँ पर उसने बोला है कि फिर वही केस दिया कि ये वेलोसिटी आपकी v है जिससे आ रहा था, जब टकरा के गया फिर दोबारा सेम वेलोसिटी से गया, लेकिन अब यहाँ पर एंगल दे रहा है वो ये 30 डिग्री एंगल इसने डाल दिया, 30 डिग्री से आया, 30 डिग्री से वापस चला गया। तो अब आने की डायरेक्शन बच्चों ये है और जाने की डायरेक्शन ये है। तो अब वो दोबारा पूछ रहा है कि ये वाल इसके ऊपर कितनी इंपल्स डालेगी, ये वाल इसके ऊपर कितनी फोर्स डालेगी, या ये वाला बॉल ये कितनी फोर्स डालेगा बॉल के ऊपर, और ये वाला जो बॉल होगा ये इस बॉल के ऊपर कितना इंपल्स डालेगा, मतलब दीवार इसके ऊपर कितना इंपल्स डालेगी, बॉल इसके ऊपर कितना इंपल्स डालेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सारी आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। चलो बच्चों कंसेप्ट वही रहेगा, सिर्फ ये थोड़ा सा 2D बन गया है। जैसे पहले केस में हमने पढ़ा था इनिशियल मोमेंटम एक था, फाइनल मोमेंटम एक था, लेकिन यहाँ पर कैसा होगा कि इनिशियल मोमेंटम के भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे। तो चलो बच्चों आप देखिए इसको कैसे करते हैं सारा, देखो ये है ना डायरेक्शन आपकी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो इसको आप ऐसे खींच लो, ये रियल में ये है डायरेक्शन, ये मेरे इसका मास m है, तो इसका मोमेंटम आ गया आपका mv, ये है मोमेंटम में इसका p1 नाम डाल, ठीक है, इसका नाम है p1 नाम डाल देता हूं, जब ये आया। अब देखो यहाँ पर बच्चों अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं ये इस लाइन को, तो यहां से आपको लगेगा कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, और अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रा करूं तो बच्चों यहां से आप जरा देखो कि ये अगर एंगल 30 है, ये इसके और इसके बीच में एंगल अगर 30 है, तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना होगा, ये भी 30 होगा, क्योंकि ये एंगल यहां वैसा बोलो ये हो, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ये एंगल इनको क्या बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ऐसे सीख लीजिए। अब ये जो p होगा जो इनिशियल मोमेंटम था, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक आ जाएगा थीटा की डायरेक्शन में, वो आएगा आपका कितना, वो आएगा p1 cos थीटा, और एक आ जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, वो इस तरफ आएगा अलोंग दिस एक्सिस, वो आएगा p1 sin थीटा। तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम के दो कंपोनेंट। अब देखिए बच्चों ये आप मान लो ये वाले एक्सिस हम मान लेते हैं y एक्सिस, और ये वाले एक्सिस हम मान लेते हैं x एक्सिस, ठीक है। अब इसका मतलब जो इनिशियल मोमेंटम था इसके दो कंपोनेंट है, एक अलोंग x एक्सिस है और एक अलोंग y एक्सिस है। जो x एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो पॉजिटिव x एक्सिस में है, और जो इसका y कंपोनेंट है इस इनिशियल मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट है वो नेगेटिव है, नेगेटिव y एक्सिस में। तो मैं आपको पहले इसके कंपोनेंट बता देता हूं कि मोमेंटम अलोंग इनिशियल मोमेंटम, लिखिए इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, पहला अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस में इस इनिशियल मोमेंटम का कंपोनेंट होगा वो कितना होगा p1 cos थीटा, आप उसको लिखोगे इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, p ये x में नाम दे रहा हूं, इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस वो किसके आ रहा है, वो है p1 cos थीटा, और ये किसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव x एक्सिस, इसको आप लिखोगे प्लस i। अब बच्चों देखिए इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, देखिए आप
इस इनिशियल मोमेंटम का y एक्सिस में कितना है, तो वो है p1 sin थीटा। उसको मैं ऐसे नाम देता हूँ इनिशियल मोमेंटम I, मतलब इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, वो आएगा p1 sin थीटा। लेकिन देखिए डायरेक्शन, ये नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, जो होती है माइनस j, इसका डायरेक्शन माइनस, ये हो गया आपका। अब इनिशियल, ये जो इनिशियल मोमेंटम होगा उसके दो कंपोनेंट है, अलोंग पॉजिटिव एक्सिस और अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। अब आओ बच्चों फाइनल मोमेंटम की तरफ। फाइनल मोमेंटम, अब ये जो फाइनल मोमेंटम है इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इसका नाम मैं डाल देता हूं, देखिए सही मैंने उसने बोला कि मास और वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब है कि आप चाहे इसको p ही रहने दीजिए, मतलब ये आप p ही मानिए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम की वैल्यू सेम है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिखिए कि इसके दो कंपोनेंट, इसका भी मोमेंटम आप p रखिए, p हो गया मास इनटू वेलोसिटी, सिर्फ इसके कंपोनेंट निकालो, एक कंपोनेंट आएगा इसका इस एक्सिस में, ये आ जाएगा आपका p cos थीटा, थीटा मतलब कि 30 डिग्री, ये वाला 30, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, ये देखिए p sin थीटा, ये भी नेगेटिव j डायरेक्शन, मतलब इसका जो फाइनल मोमेंटम का x एक्सिस में कंपोनेंट होगा वो p cos थीटा होगा, वो होगा नेगेटिव x एक्सिस में, और फाइनल मोमेंटम का जो y एक्सिस में कंपोनेंट होगा वो p sin थीटा होगा, वो भी होगा नेगेटिव y एक्सिस में। अब हम लिखेंगे, इसी को लिखो अलोंग x एक्सिस में लिखता हूं, p में x में कौन सा कंपोनेंट है, ये है p cos थीटा, लेकिन डायरेक्शन इसकी कहां पर है, माइनस x एक्सिस, इसको माइनस। अब देखिए ये मैं फाइनल लिखने लगा, तो ये फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस वो आएगा p sin थीटा, तो इसका कितना, कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव j आएगा, ये है बच्चों बस इतना फर्क कि आपने कुछ नहीं किया, ये पार्टिकल जब आ रहा था, जब इंक्लाइन करेगा तो इसके नेचुरली दो कंपोनेंट होंगे, पहले इनिशियल मोमेंटम के दो कंपोनेंट आ गए ये, और फाइनल मोमेंटम के दो कंपोनेंट आ गए ये। इनिशियल मोमेंटम के कंपोनेंट की डायरेक्शन देखिए, एक पॉजिटिव एक्सिस में एक नेगेटिव y एक्सिस में, फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस माइनस x एक्सिस में, तो फाइनल होगा माइनस j। अब बच्चों आपको यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब इंपल्स जो होगा वो x एक्सिस में भी होगा और y एक्सिस में भी होगा। अब बच्चों आपको क्या करना है कि पहले हम निकाल लेंगे इसका चेंज इन मोमेंटम, देखो तो आप देखिए हम निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस में आप चेंज इन मोमेंटम निकालिए कितना आता है, तो वो फार्मूला वही रहेगा कि x एक्सिस का फाइनल मोमेंटम माइनस x एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम। तो बच्चों देखिए x एक्सिस में फाइनल मोमेंटम कितना है, वो है माइनस p cos थीटा i, माइनस मैंने बाहर ले लिया, और माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है p cos थीटा i। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा माइनस 2p cos थीटा i, ये है आपका, इसको लिखोगे 2p cos थीटा और माइनस i, तो ये आ गया आपका जो चेंज इन मोमेंटम होगा अलोंग x एक्सिस। इसी को हम बच्चों बोलते हैं इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम को तो बोलते हैं इंपल्स। तो मतलब कि जो इंपल्स x एक्सिस पे होगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि माइनस x एक्सिस में, मतलब इस ये जो वाल होगी, ये जो वाल होगी, ये वाल जो इसके ऊपर इंपल्स डालेगी वो डालेगी किस तरफ, नेगेटिव x एक्सिस में, और कितना होगा 2p cos थीटा के। तो बच्चों आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 2p, p हो गया मोमेंटम। अब अगर न्यूमेरिकल में देता है मास और वेलोसिटी तो लिखते हैं, आप ऐसे नहीं दिया तो आप सीधा लिखिए p की जगह mv, और थीटा दिया इसने, थीटा 30 डिग्री है तो लिखिए cos 30 डिग्री माइनस i, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा आपका mv इनटू माइनस,
ये है बच्चों आपका चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स अलोंग एक्स एक्सिस। अब बच्चों यहां से एक चीज आपको समझाऊं कि वाल ने इसके ऊपर जो इंपल्स डाला है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। अब ये जो बाल हमारा आ रहा है, ये बाल जो अब ये बाल जो इस वाल के ऊपर मोमेंटम डालेगा वो होगा इसके अपोजिट। तो मतलब कि impulse exerted by wall on this wall will be along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसका आंसर आएगा प्लस। सेम वही कैसे आपने समझाया कि अगर वो पूछेगा कि ये वॉल इसके ऊपर फोर्स कितनी डालेगी तो आपको फोर्स निकाल देना कि इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टाइम। उसकी डायरेक्शन कहां होगी, जिस तरफ आपकी इंपल्स की डायरेक्शन। सेम। तो चलो बच्चों अब हम निकाल लेते हैं अलोंग y एक्सिस वाला लॉजिक। ये हो गया x एक्सिस में कैसे निकालना है। तो y एक्सिस का थोड़ा सा यहां से तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस वही हो गया फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। तो बच्चों देखिए फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस कितना है, ये है जाएगा माइनस p sin थीटा j और इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस कितना है, वो है ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा p sin थीटा j। तो ये देखिए बच्चों ये कट जाएंगे तो जीरो आएगा। तो कहने का मतलब है कि y एक्सिस के ऊपर ना तो ये वाला जो बाल आ रही है ना तो ये कोई इंपल्स डालेगी इस दीवार के ऊपर और ना ही ये दीवार इसके ऊपर कोई इंपल्स डालेगी अलोंग y एक्सिस। इसका मतलब जो इंपल्स होगा, जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो सिर्फ कहां पर होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस। ये है बच्चों कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। एक बच्चों हमने जो cos थी तो 30 की वैल्यू डाली थी वो cos 30 शायद होता है √3/2। इसको हम लिख सकते हैं जो थोड़ा सा चेंज कर दो, ये होता है √3/2। तो ये 2 कटेगा तो आंसर आएगा इसका √3 mv। बाकी वही सेम रहेगा, वैल्यू आप देख सकते हो वैल्यू की cos 30 की वैल्यू √3/2 है। तो ये है बच्चों आपके कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपको इंपल्स करने में मदद करेंगे। एक और न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया था उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए एक न्यूमेरिकल छोटा सा है, यहाँ पर वो पूछ रहा है कि फोर्स टाइम ग्राफ दिया इस मतलब फोर्स और टाइम के बीच में उसने ये ग्राफ बनाया है, ये वाला वो ग्राफ ऐसे हैं। ये है फोर्स टाइम ग्राफ का और इसका जो वैल्यूज दे रहा है वो ये दे रहा है -2 फोर्स यहाँ पर और यहाँ पर इसकी पीक वैल्यू दे रहा है +2। मतलब ये वाली -2 है, ये भी फोर्स -2 है और ऊपर वाली पीक वैल्यू है वो +2 है और टाइम दे रहा है ये यहाँ पर 2, यहाँ पर आपका 4, 6 और 8, ये 6 ये 8, ये है टाइम, ये ग्राफ उसने बनाया है। तो बच्चों आप हमें पूछता है कि द मोमेंटम एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल, वो पूछता है कि जो पार्टिकल होगा ये फोर्स इस किसी पार्टिकल के ऊपर लग रही है और वो फोर्स ऐसे चेंज हो रही है। मतलब कि जब टाइम 0 था फोर्स -2 थी, जब टाइम 2 आया फोर्स 0 हो गई, जब टाइम 4 हुआ फोर्स +2 हो गई, जब टाइम 6 सेकंड था फोर्स 0 हो गई, जब बीच में कोई टाइम आया 7 कुछ लिख लीजिए तो फोर्स नेगेटिव होगी, टाइम 8 सेकंड के मतलब फोर्स चेंज कर रही है टाइम के साथ। मैंने आपको बोला था कि इंपल्सिव फोर्स है वो चेंज होती रहती है। तो पूछ रहे हैं कि अगर इस तरह के फोर्स 8 सेकंड के लिए मतलब 0 से लेकर 8 सेकंड तक वो फोर्स किस तरह लगती है, कि कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, तो किसी बॉल के ऊपर मतलब किसी बॉडी के ऊपर लग रही है फोर्स इस तरीके की, तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द मोमेंटम
exerted on the body, मतलब इस तरह की अगर फोर्स लगेगी तो उस बॉडी के ऊपर, जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है उस बॉडी का मोमेंटम कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो मोमेंटम होगा वो तो होगा इंपल्स के बराबर। तो इंपल्स जो है वो मोमेंटम के बराबर होता है, और इंपल्स को मैंने बताया था एक फोर्स इनटू टाइम के बराबर होता है। इस न्यूमेरिकल में तो फोर्स भी वेरी कर रही है, टाइम भी वेरी कर रहा है, लेकिन एक चीज आपको मैंने बताई थी कि फोर्स और टाइम का जो ग्राफ होता है उसका अगर मैं एरिया निकालूं, मतलब ये सारा अगर मैं एरिया निकालूं, ये जो सारा एरिया, ये सारा एरिया, तो ये एरिया जो होगा वो भी आपको इंपल्स बताएगा। तो बच्चों यहां पर ध्यान लगाओ कि यहां पर टोटल एरिया कितना आएगा। यहां पर एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ कितना होगा, इस फिगर को ध्यान से देखो तो बच्चों 0 आएगा। जब एरिया 0 आएगा इसका मतलब कि इंपल्स 0 होगा और मोमेंटम भी 0 होगा। कैसे 0 आया देखिए, ये आ गया सेमी सर्कल, तो ये पॉजिटिव हो गया, ऊपर वाला एरिया प्लस का होता है। देखो इसको, ये हो गया एक सर्कल का फोर्थ पार्ट, देखो ध्यान से, और दूसरा जो है ये भी सारी ये ग्राफ इस तरीके का, ये भी फोर्थ पार्ट। देखो ये भी सर्कल का फोर्थ हिस्सा है, ये भी सर्कल का फोर्थ पार्ट है, मतलब वन फोर्थ पार्ट। इन दोनों को कंबाइन करो तो वो भी बनेगा एक सेमी सर्कल। तो ये नीचे वाला एरिया नेगेटिव होता है, ये और ये नेगेटिव एरिया है, इन दोनों को कंबाइन करो तो इसके बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये एरिया ऊपर वाला और ये दो नीचे वाला एरिया दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये कैंसिल कर जाएंगे, तो टोटल एरिया इसके अंदर 0 आएगा, तो बस 0 हो जाएगा, मोमेंटम 0 हो जाएगा। इस तरह बच्चों आप डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए। बस आपको इतना ही काम है कि वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आगे हम आपको नए वीडियोस बना सकते हैं। टिल देन जय हिंद।